हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सीक्रेट फीलिंग्स रखते हैं। हमारे पास दो पाइल हैं। फर्स्ट पाइल है पिंक पाइल और सेकंड पाइल है येलो पाइल। जिसमें भी आपके पर्सन के इनिशियल आते हैं वो पाइल चुन लीजिए। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। आई होप गाइज आपने पाइल चुन ली होगी। तो चलिए फटाफट एनर्जी चेक करते हैं, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस पाइल की हम रीडिंग करेंगे। हम इंटेटिवली फटाफट कार्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि वैसे कार्ड निकालने में बहुत टाइम लगता है और फिर फटाफट हम जो है आपके लिए रीडिंग चेक करेंगे। देखिए गाइज, जो अनमैरिड हैं सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। देखिए अनमैरिड हैं वो अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। किसी कारणवश आप लोग जो है सेपरेट हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ कर्मा है, हो सकता है कि आपके पर्सन जो किसी और से डील कर रहे हो या आप मेरे व्यूअर्स किसी और से डील कर रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, नेगेटिव एनर्जी इनके आसपास है। हो सकता है कि आप मेरे व्यूअर्स किसी और के साथ फंसे हुए हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिस कारणवश आप जो है दूर हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, अभी आपके पर्सन काफी एंजाइटी में है, काफी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आया है। ठीक है, कुछ ये भी सोच रहे हैं कि ये पर्सन चेंज नहीं हो सकता है, उनके पार्टनर यानी कि आप जो है जिनसे डील कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि आप चेंज नहीं हो सकते हैं। आपको वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एडिक्शन है उनको आपसे, आपके प्रति वो सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं और आपकी ब्यूटी को देख करके वो मरते हैं। लेकिन आप किसी कारणवश अगर सेपरेट हुए हैं तो यहाँ पर वो आपके अंदर ही कमी देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप जो है चेंज नहीं हो सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आप किसी और के साथ डील कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो है मैं एक दिन आपसे शादी जरूर करूँगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर चाहत दिखाई दे रही है मुझे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि कुछ लोगों के ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों की आपस में बातचीत चल रही हो, वो डेट पर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लेकिन आप जो हैं ये सोच रहे हैं कि हमारे बीच में मनी इश्यू हैं। और हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली का स्टेटस इक्वल ना होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो और आपका पर्सन जो इसी वजह से दूर दूर हो रहा हो, क्योंकि उनकी फैमिली मान नहीं रही हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक पर्सन जो है ये मानता है कि इस को किसी से जो है प्यार हो गया है, ये किसी के साथ एंगेज है, ऐसा भी वो सोचते हैं। या फिर हो सकता है कि वाकई में ही एंगेज हो किसी और के साथ में, और यहाँ पर मनी इश्यू भी हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, आपके पार्टनर जो हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, जो भी आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं आपसे एक दिन जरूर शादी करूँगा। ठीक है, ये कह रहे हैं। आप लोगों में हो सकता है स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस भी हों, आपके चक्रा में ब्लॉकेजेस आ रही हों, जिसकी वजह से आप हर्ट आपका जो है क्लोज हो, यानी कि हो सकता है कि आपका हर्ट चक्र ब्लॉक हो और आप अपने पार्टनर को जो है प्यार नहीं भेज पाते हो या उनके लिए आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चाहे आप जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हैं। ठीक है गाइस, वो आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, ये ध्यान रखना। और उनको बहुत एंग्जाइटी होती है, वो आपसे दूर रह रहे हैं तो उनको बहुत ही एंग्जाइटी होती है। अगर हम मैरिड की बात करें तो मैरिड में ऑलरेडी कमिटेड हैं आप। ठीक है, अगर किसी कारणवश आपके पार्टनर जो है आपसे दूर हुए हैं या आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं चल रही है, आप एक ही फैमिली में आप साथ में रह रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप लोगों में बातचीत नहीं होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, तो ये किस कारण से हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, यानी कि नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई गाइड कर रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिस कारणवश भी आपकी लाइफ में ये ऑब्स्टेकल्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, आपकी पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपकी ब्यूटी पर मरते हैं, आपके प्रति उनको एडिक्शन है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हैं। कुछ लोग 1 to 2% लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है पास्ट को लेकर के गाता रहता है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कुछ खरी खोटी सुनाई हो, आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए हों और आप लोग जो है एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते हो, कमेंट करते हो एक दूसरे को उल्टे सीधे। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से आपके पर्सन ये सोचते हैं कि ये पर्सन चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन उनको ये विश्वास है कि हम एक दिन जरूर साथ होंगे। और वो आपको जो है चीटर भी मानते हैं। उनके माइंड में यही चल रहा है कि आप उनको चीट करते हैं, आप किसी और के साथ डील करते होंगे या किसी और के बहकावे में चलते हैं, तो आप जो है चीटर हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। और वो आपको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं,
और मेरे व्यूअर्स को हो सकता है कि ऐसा लगता हो कि मेरे पार्टनर मुझे चीट करते हैं, तो एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस कि वो आपको मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं और उनको ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो फेज चल रहा है हमारा पेनफुल साइकिल का, हो सकता है कि ये हमारे कर्मा हो पिछले, जिसकी वजह से हमें ऐसा जो है दिन देखना पड़ रहा है। वो आपसे जो है ऑलरेडी कमिटेड है और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों में स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस भी हों। ठीक है, आपका रूट चक्रा ब्लॉक हो या हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो सकता है, दोनों ही चक्रा ब्लॉक हो, या फिर थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो सकता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को जो है अपने दिल की बात नहीं कह पाता हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। तो ये थी आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है उसकी हम रीडिंग देखेंगे कि आपके पर्सन की जो इनिशियल इसमें आती हैं, तो ये पाइल आपके लिए है। इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हम इंट्यूटिवली कार्ड निकालेंगे ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं रीडिंग में। देखिए, हम सबसे पहले तो यहाँ पर जो है अनमैरिड है उनकी बात करते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पार्टनर जिनसे भी डील कर रहे हैं, मतलब जीएफ बीएफ जो भी हैं आप देख रहे हैं जिनके लिए, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको ऐसा देखते हैं कि आपका कंपैरिजन किसी से भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आप इतने अच्छे हैं, इतने उनको गुड लुकिंग दिखते हैं, आपके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं कि आपका कंपैरिजन किसी से वो कर नहीं सकते। हो सकता है कि उन्होंने पहले किसी से डील किया हो, लेकिन वो पर्सन ऐसा नहीं निकला, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप में वो क्वालिटी सारी दिखती है जो उनको चाहिए। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको एक अच्छा जो है पार्टनर देखते हैं, कंपेटेबल पार्टनर देखते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इसको एडिक्शन भी है आपसे। जब से आपसे ये मिले हैं, आपको या तो सोशल मीडिया पर मिले होंगे या फिर कहीं भी मिले हैं जॉब करियर में, तो ये पर्सन जो है आपके प्रति एडिक्शन फील करता है। इनको एडिक्शन है आपसे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये काफी टाइम से जो है एक अच्छी खुशी की तलाश कर रहा था, एक अच्छे पार्टनर की तलाश कर रहा था, सर्चिंग फॉर ग्रीनर ग्रास। वो अपनी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर चाहता था, काफी टाइम से ये सर्च कर रहा था, लेकिन उसको कहीं भी ऐसा नहीं मिल रहा था। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी जो है कुछ एक को तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको ये पार्टनर लगता तो अच्छा है, लेकिन सामने से कोई ठीक से रेस्पॉन्स नहीं आता है। तो उनको ऐसा लगता है कि ग्रास वॉजंट ग्रीनर, यानी कि यहाँ पर भी खुशी मिलने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने जो चाहा था ना वो इसके अंदर मुझे दिखाई देता है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो अच्छे के लिए बदलना चाहती है, अपने आप को बदलना चाहते हैं आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स ठीक से नहीं आता है। तो वो क्या कर सकती हैं? वो आपकी तुलना किसी और से नहीं कर सकती हैं, उनको आपके अंदर अच्छाई दिखाई दे रही है, लेकिन जब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो वो एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि एक पार्टनर को कमिटमेंट के फियर भी हो सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और एक पर्सन जो है इनसिक्योर भी फील कर सकता है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। उनको ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन जो है इसका टेम्पर जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब इनका टेम्पर बैड टेम्पर है। एक पर्सन यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो दूसरे के लिए ये सोचता है कि इसका जो है बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये मूडी किस्म का इंसान है। ठीक है, बात बात पे बिगड़ जाता है, ऐसा भी वो देखते हैं। लेकिन वो आपके अंदर खूबी ऐसी भी देखते हैं कि वो एक अच्छे कंपेटेबल पार्टनर को आपके अंदर देखते हैं। ठीक है, वो आपके अंदर एक ऐसी अच्छी खूबी देखते हैं कि आप उनको जो है फुलफिल करते हैं और आप एक अच्छी कंपेटेबल पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन को फियर ऑफ कमिटमेंट है। ठीक है, कमिटमेंट का फियर है और इसी वजह से जो है वो होल्ड बैक करते हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मन ही मन सोचती हैं कि एक दिन ये बदल जाएगा, उस दिन हम लोग शादी जरूर करेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज देखती हैं जो एक पार्टनर के अंदर होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ तो कमियां होती हैं, सभी 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक दिन इसमें चेंज जरूर आएंगे और मेरी एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, एक दिन मैं इससे शादी जरूर करूंगा या करूंगी। ठीक है, अभी वो फिलहाल एंग्जाइटी और डिप्रेशन में है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम मैरिड वालों की बात करें तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, काफी जो है प्रॉब्लम्स हुई हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों में लीगल इश्यू भी चल रहे हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है डिवोर्स तक की नौबत आ गई हो। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि
आपके पर्सन जो है आपके प्रति एडिक्टेड भी हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अपनी बात पर अड़ा खड़ा है कि नहीं, मुझे अब बस किसी को और ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है। चाहे आप हो सकती है, चाहे आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आप मेरे व्यूअर्स को बहुत दुख मिले हो, तो आपका मूड जो है स्विंग होता हो। आप सोचते हो कि एक ही पल में कि मैं अपने पार्टनर के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बिताऊं, लेकिन दूसरे पल आपको पास्ट याद आ जाता है, तो आप लोग जो है बिखर जाते हैं, यानी कि पास्ट को गाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो है आपके पर्सन जो है डर रहे हैं कि मैं इसको कमिटमेंट दूं तो फिर दिक्कत आ सकती है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन आपका अच्छा निकलता होगा या महीना अच्छा निकलता होगा, उसके बाद में फिर से पास्ट आ जाता होगा बीच में, और फिर आप लोगों के अंदर जो है आर्गुमेंट्स होती होंगे, और इसी वजह से जो है आपके पर्सन डर रहे हैं। लेकिन वो बदलना चाहते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम अच्छे फ्यूचर के लिए एक दूसरे के साथ में हम चल सकते हैं, बदल सकते हैं अपने आप को, ये भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अच्छे फ्यूचर के लिए जो है अपने आप को बदल सकता हूं, तो आप अगर चाहें तो आप भी अपने अंदर चेंज लाएं, तो क्योंकि वो अभी खुशियों की तलाश में हैं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं खुशी नसीब ही नहीं हो रही है मुझे, ऐसा वो सोच रहे हैं। और आप मेरे व्यूअर्स हो सकता है ऐसे कहते हों कि आपने इंटेंशनली जो है प्रेग्नेंट किया है मुझे, आपकी कोई इंटेंशन थी मुझे यहाँ पर बांधे रखने के लिए, मुझे दुख देने के लिए, या कोई ऐसी जो है नौबत ना आए कि ये छोड़कर चला जाए, इसी वजह से आपने मुझे प्रेग्नेंट किया था, और इसी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है। लेकिन आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि प्रॉब्लम तो हो चुकी है। अब आप लोगों के बीच में दूरियां भी आ गई हैं, चाहे आप एक ही घर में रहते हो लेकिन मनों में दूरियां आ गई हैं, खटास पैदा हो गई है, चाहे आप एक ही छत के नीचे रहते हैं। और मेरी जो वीडियोस है थर्ड पार्टी की, उसमें ये रीडिंग भी रेजोनेट होती है कि जिनके पार्टनर उनके साथ ही रहते हुए भी अगर थर्ड पार्टी से डील करते हैं तो उनके लिए भी वो रीडिंग रेजोनेट होती है। तो आप उनको जरूर देखें, ठीक है, आपको उनसे जरूर बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस मैं कह देती हूँ, दिलों में भी तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग दूर दूर रहें तभी डिस्टेंस होता है। हम अगर एक छत के नीचे रहते हुए, एक कमरे में रहते हुए भी हमारे अंदर दूरियां हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम डिस्टेंस पे ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में हो सकता है डिवोर्स तक की नौबत आ गई हो। एक पार्टनर चाहता हो कि बस मुझे नहीं रहना है आपके साथ में, मुझे आपके साथ अब कोई डील नहीं करना है, आपने मुझे जो है प्रेग्नेंट किया अपनी जो है ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, आपको मुझे यहाँ पर बांधे रखने के लिए, मुझे प्रॉब्लम देने के लिए। और हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके साथ इनसिक्योर फील होता हो, क्योंकि कमिटमेंट आप दे नहीं रहे हैं, उनको बीच में लटका कर रख रखा है, वेटिंग मोड पर रख रखा है। तो इसीलिए आप जो है मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं, और आपको वेटिंग मोड पर उन्होंने रख रखा है, तो ये गलत बात है। उनको कमिटमेंट देना चाहिए और आपके साथ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनानी चाहिए, ठीक है। तो उनके दिल में यही है कि ये पर्सन बदल नहीं रहा है, मैं कमिटमेंट कहाँ से दूं। और आप मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि मुझे बीच में लटका कर छोड़ दिया है, मैं डिवोर्स लेना चाहता हूं, मैं अभी और आपके साथ रहना नहीं चाहता हूं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एंग्जाइटी हो रही है और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो उनकी है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है तो, ठीक। तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एडिक्शन तो है उनको आपके प्रति, जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते हैं और वो बदलना भी चाहते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं पास्ट को पकड़ कर बैठे होंगे, या हो सकता है आपके पार्टनर भी बैठे हों पास्ट को पकड़ करके, पास्ट की बातों को आप बीच में लेकर आते होंगे। और आप लोगों को किसी न किसी को तो इनसिक्योर फील होता है इस रिलेशनशिप में, इसी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसमें खुशियां नहीं आ पा रही हैं, इसीलिए सोच रहे हैं कि खुशियां मुझे यहाँ पर अभी भी नसीब नहीं हो पा रही हैं, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि मन ही मन वो ये भी सोचते हैं कि आपका किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, आपको मैं किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकता हूँ, आप इतनी अच्छी इंसान हैं, ऐसा भी वो कह रहे हैं। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज रीडिंग आपको रिजल्ट हुई। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।